गुजरात की 8 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है और 3 नवंबर को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। साथ ही 10 नवंबर को इसकी गिनती होगी। देश में 56 सीटों पे वोट डाले जाने हैं, जिसमें से गुजरात की 8 सीटों का भी शामिल है। और गुजरात की जो 8 सीटें शामिल है उसी के बारे में पहले तो हम आपको बता देते हैं, जिसमें अबड़ासा, लींबड़ी, मोरबी, डांग, धारी, कपराड़ा और गढ़ड़ा, करजन, ये सीटें शामिल है जिस पे वोट डाले जाने हैं। और बेहद दिलचस्प होगा ये पूरा जंग, क्योंकि गुजरात के अंदर जिस तरीके से राजनीति पिछले दिनों हुई है, और ख़ास करके अगर बात की जाए गुजरात में राज्यसभा के चुनाव की, तो राज्यसभा के चुनाव से पहले ही कांग्रेस के 8 विधायकों ने अपने इस्तीफे दिए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस को राज्यसभा में अपनी एक सीट गंवानी पड़ी थी। और उसी 8 सीटों पर अब वोट डाले जाएंगे, उपचुनाव हो रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि जो कांग्रेस के 5 विधायक हैं उन्होंने पहले ही बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन 5 विधायकों को अपना टिकट देंगी। तो वही अगर जो 3 सीट बची हुई है जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है, ऐसे लींबड़ी से सोमा भाई पटेल है, साथ ही जो अगर बात की जाए अब गढ़ड़ा की, तो गढ़ड़ा से प्रवीण मारू जो जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है। तो वही डांग से मंगल गामित, इन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो ट्रेडिशनली कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस जो पहली बार 2017 में काफ़ी मजबूत पोजीशन पे आई थी विधानसभा के अंदर, तो क्या इस बार भी कांग्रेस अपनी 8 की 8 सीट बचा पाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि अगर बात की जाए बीजेपी अध्यक्ष की, तो गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष अभी अभी बदले हैं। CR पाटिल बतौर अध्यक्ष के तौर पर आए हैं। उन्होंने सौराष्ट्र में काफ़ी दौरे भी किए हैं, जिसके बाद सौराष्ट्र में जो सामने आया वो कोरोना विस्फोट था। कोरोना की भी गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो पूरे चुनाव है वो बिहार के तर्ज पर ही कोरोना गाइडलाइन से किए जाएंगे। तो हर किसी को यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, और जो लोग कोरोना संक्रमित है उनको बाद में चुनाव खत्म होने के बाद में 1 घंटा दिया जाएगा। जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो भी अपना वोट डाल पाएंगे। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो वही अगर कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस अपने युवा चेहरे यानी हार्दिक पटेल को बतौर कार्यकारी उपाध्यक्ष के तौर पर लेकर आई है। तो CR पाटिल और हार्दिक पटेल, माना जा रहा है इन दोनों के बीच में आमने सामने ये जंग होगा। उपचुनाव का ये जो जंग है वो तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसका पलड़ा कितना भारी रहता है। हालांकि बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो 8 विधायकों को तोड़ा था, या ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उन्होंने खरीद फरोख्त की थी, लेकिन उसमें से 5 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कांग्रेस जो अपनी 8 सीट है उसे कैसे बचा पाती है, उसके लिए जो कांग्रेस की रणनीति है वो भी फिलहाल शुरू हो चुकी है। तो वही बीजेपी ने भी अपनी रणनीति शुरू कर दी है। यहाँ पे कौन से उम्मीदवार खड़े रहेंगे, साथ ही जो 5 विधायक है कांग्रेस के विधायक रहे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए, तो वो किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे, ये सारी चीज़ों पे फिलहाल बीजेपी काम कर रही है।